अरे सॉरी बाबा, माफ कर दे, मैं तो प्रैंक कर रही थी बस। कई दिन बीत गए थे। आज रात आना की नाइट शिफ्ट थी। मेट्रो से उतरकर वो अपने फ्लैट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे से एक बड़ी परछाई तेजी से उसकी परछाई के नजदीक आती दिखाई देती है। आना ने अपनी चाल धीमी कर दी और पीछे आने वाले व्यक्ति की कदमों की आहट सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन आना की कोशिश असफल रह गई। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी एक लंबी परछाई लगातार उसका पीछा कर रही थी। आना ने मुड़कर पीछे देखा। उससे कुछ कदम की दूरी पर एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसने घुटने तक लंबा ओवरकोट पहन रखा था। गली के अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर लगा मास्क और हवा में उड़ते रेशमी खुले बाल देखकर एक पल को आना के माथे पर भी पसीना आ गया था। क्या मैं सुंदर हूँ? ओह, अभी समझ आया। तू मेरे साथ वही खेल खेल रही है ना जो मैंने खेला था। हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर हो, और ये बात पूछने के लिए तुम्हें आधी रात को यहाँ सड़कों पर घूमने की जरूरत नहीं थी। मैं थोड़ी देर में रूम पर ही तो आ रही थी ना। क्या मैं सुंदर हूँ? इतना कहकर उस लड़की ने अपने चेहरे पर लगा मास्क उतार दिया। आना, जो अभी तक मुस्कुराकर बड़े कॉन्फिडेंस से उसकी ओर देख रही थी, अगले पल मानो उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया था, क्योंकि सामने का नजारा इतना भयानक था कि उसके पैर कांपने लगे थे। सामने खड़े औरत के होंठ जबड़े से लेकर कान तक फटे हुए थे। मांस और खून चेहरे पर लटका हुआ नजर आ रहा था और दांत खून से सने थे। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था मानो अभी सामने खड़ी आना के टुकड़े टुकड़े कर देगी। अगले पल उस औरत ने अपनी कोट की जेब से एक चमकती हुई कैंची निकाली और उससे कट कट की आवाज निकालने लगी। आना ने ना आओ देखा न ताओ, बस वो सिर पर पांव रखकर दूसरी दिशा में दौड़ने लगती है। अचानक ही एक सर हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ जाता है, जिसका मुंह कान तक फटा था। अपने सामने हवा में लहराते एक बिना धड़ के सर को देखकर आना जोर से चीखती है और जोर जोर से रोने लगती है। जाने दो मुझे, जाने दो। मैंने